हेलो गाइस चैट बॉक्स। हेलो गाइस चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस फिल कर दो। जल्दी जल्दी सब अपनी अटेंडेंस लगा दो। आप सभी के पास 5 मिनट का समय है। अटेंडेंस के लिए आपको अपना नाम और अपना फोन नंबर ऐड करना है चैट बॉक्स में। अपना नाम और अपना फोन नंबर जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में सेंड कीजिए। अभी जल्दी ही कैनवा की क्लास शुरू होगी। इससे पहले जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग अभी आए हैं, उनको एक बार फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ। अपना नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में सेंड कीजिए। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाइए ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर सके। और अभी लोगों को आने का समय देते हैं। जो लोग आ चुके हैं वो सभी अपने हाथ में, अपने पास में पेन और डायरी जरूर लेकर बैठे। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो उस पर आप लिख सकें। जल्दी से अपना पूरा सेटअप तैयार कर लीजिए ताकि जैसे हम क्लास शुरू करें आप बीच में क्लास को छोड़ के ना जाएं। तो पहले से ही अपना सेटअप तैयार कर लीजिए। जल्दी जल्दी आप सभी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अपना नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम केवल उन्हीं लोगों को रिकॉर्डिंग और बोनस देते हैं जो अटेंडेंस लगाते हैं, जो हमारे साथ एंड तक बने रहते हैं। तो चलिए, जब तक बाकी लोग हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं, अपने होमवर्क की ओर नजर डालते हैं। जिन जिन लोगों ने अपना होमवर्क सबमिट किया था एक बार देखते हैं। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए।
यस लिख दीजिए आप सभी, अगर आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। यस यस यस। एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि होमवर्क सबमिट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके मार्क्स हम आपके टेस्ट में ऐड करेंगे। जो लोग अभी ऐड हो रहे हैं जल्दी जल्दी वो भी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, अपना नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में सबमिट कर दीजिए। तो चलिए अब अपने होमवर्क की बात करते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए अब ध्यान यहाँ लगाइए, अपने होमवर्क की बात करेंगे। हमने होमवर्क में दिया था कि क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, अब हर जगह फेस्टिवल वाइब रहेगी, तो हमने कहा था कि आप करवा चौथ, धनतेरस, गोवर्धन और दिवाली के दो दो टेम्पलेट्स और हैप्पी दिवाली की दो वीडियो शेयर करें। हालांकि लोगों ने पूरा होमवर्क शेयर नहीं किया, दैट्स ओके, लेकिन जिन लोगों ने शेयर किया है उनको अप्रिसिएशन देना बनता है। जैसे कि हमारे साथ सबसे पहले होमवर्क शेयर करने वाली थी श्वेता जी, जिन्होंने करवा चौथ का प्यारा से ये टेम्पलेट हमारे साथ शेयर किया था। आज की क्लास में हम 1 to 1 सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, लाइक जैसे पिछली क्लास में किया था। जिन लोगों ने टेम्पलेट बनाए थे उनको मैंने अनम्यूट करके बताया था, समझाया था, पूछा था। क्योंकि इस बार होमवर्क काफी सारे सबमिट हुए हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक बार दिखा रही हूँ, एक बार 1 to 1 सपोर्ट ना करते हुए एक बार मैं बता देती हूँ कि आपका होमवर्क कैसा है। आपको अप्रिशिएट करना बनता है, अगर कोई गलती है तो वो बताना भी लाजमी है। ठीक है, जैसे कि ये वाला टेम्पलेट है, ये काफी अच्छा है। मतलब अगर कुछ लोगों ने केवल रेडी टू यूज टेम्पलेट ऐड करके हमारे साथ शेयर किए हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखिए गलती आपकी होगी। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन। एक मिनट। एवं मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है। ओके सॉरी। हाँ, तो जिन भी लोगों ने होमवर्क शेयर किए हैं, वेल डन, आप सभी ने अपना टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू। जिन भी लोगों ने होमवर्क शेयर कर दिया उनके मार्क्स हमारे पास अब सबमिट हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो शेयर की है वो भी काफी अच्छी है। अब इससे आपके जो कैनवा के बेसिक्स होंगे वो आगे चल के और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। हमारी टीम ने जिन लोगों ने सबसे पहले होमवर्क शेयर किया था उनको अप्रिसिएशन भी दिया था, उनको लाइक स्पेशली टैग किया था। तो ऐसे ही लोग इनकरेज होते हैं, इसलिए हमारी टीम लगी रहती है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए। जो लोग अभी भी जुड़ रहे हैं आप जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। कुछ लोगों ने लाइक करवा चौथ का हमारे साथ टेम्पलेट शेयर किया, धनतेरस का। इससे हमें ना अलग अलग लोगों की क्रिएटिविटी के बारे में पता चलेगा। और देखिए वीडियो भी शेयर की है। अब जो लोग होमवर्क कर रहे हैं उनको हाथ के हाथ पता चलेगा कि हमें किस जगह गलती नजर आ रही है, मतलब किस जगह मुश्किलें हो रही है। क्या आप जो अभी तक लोग जुड़े हैं, क्या आप सभी ने होमवर्क शेयर किया था? जल्दी जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। क्या आप सब लोगों ने होमवर्क शेयर किया था? सच सच बताइएगा। 20 में से बस अभी 3 लोगों के यस आए हैं होमवर्क पर।
क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो अभी काफी लोग बिजी है, ऐसा हो सकता है उनको ऑन टाइम आना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो। इसलिए हम बस थोड़े से समय और रुके हैं लोगों के लिए। बस थोड़े और लोग आ जाएंगे तो हम जल्दी से क्लास शुरू कर देंगे। आज हम सीखने वाले हैं गूगल फॉर्म बनाना। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि गूगल फॉर्म जब हम बनाते हैं तो इससे हम अपने कस्टमर्स का, जो लोग, जब हम गूगल फॉर्म बनाते हैं तो इससे हमें कस्टमर्स की ईमेल आईडी, नंबर और उनकी काफी सारी डिटेल्स होती है जिसका डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप भी कई सारे कस्टमर्स अपने तरफ लाना चाहते हैं, अगर आप उनका डाटा चाहते हैं, तो ऐसे में गूगल फॉर्म हमारे लिए कैसे काम आ सकता है, उसे हम कैसे बनाएं, उसका डाटा हम कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी ये क्लास है। मैम मैं होमवर्क बनाया हुआ हूँ बट ग्रुप में नहीं सेंड कर पाया। मिस्टर सोनू जी या मिस सोनू जी, 2 दिन का समय था होमवर्क सबमिट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हमारा जो ग्रुप है वो सभी के लिए ओपन हो चुका है। इन केस अगर आप सबमिट ना कर पाए हो तो अभी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। हम बात कर रहे थे गूगल फॉर्म की। तो देखिए, गूगल फॉर्म का मतलब होता है अगर आपने कोई टेस्ट बनाया, जैसे कि आपका टेस्ट होगा भी, लेकिन आपका टेस्ट जो है वो कल के दिन होगा। ये एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारा टेस्ट है वो आज नहीं बल्कि कल होने वाला है। कल संडे हमारी इसी वक्त क्लास शुरू होगी और क्लास के बाद आपको टेस्ट का लिंक दिया जाएगा जिसे आप इजीली सबमिट कर सकते हैं और रिजल्ट उसके अगले दिन बताया जाएगा। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, हमारा जो टेस्ट है वो आज नहीं बल्कि कल होगा। कल क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और रिजल्ट उसके अगले दिन यानी कि मंडे को बताया जाएगा। तो अपने गूगल फॉर्म के बारे में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम सबसे पहले बनाएंगे एक टेम्पलेट जिसके अंदर हम एक बटन इंसर्ट करेंगे। जब कोई कस्टमर या जब भी कोई हमारा लीड, हमारी जो लीड होगी, जब भी उस बटन पर क्लिक करेगी तो उसके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसको फिल करने के बाद, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद जब वो सबमिट करेगा तो उसका डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे हमें इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक टेम्पलेट जिसके अंदर हम लिंक लगा सके। चैट बॉक्स मुझे ऑफ करना पड़ेगा अगर आपके ऐसे ही सवाल रहेंगे, क्योंकि अगर आप सवाल करते रहेंगे तो क्लास में ध्यान कैसे बनाएंगे। टेस्ट का मतलब है, थोड़ा डिटेल में बताइए। टेस्ट के बारे में मैं क्लास के बाद में बता दूंगी। होमवर्क कहाँ सेंड करना है? होमवर्क हमारे ग्रुप में सेंड करना है। आप सभी अपना ध्यान क्लास में बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट की जरूरत होगी जिसके लिए आप कोई सा भी रेशियो चूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेम्पलेट, तो आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर टेम्पलेट और उसके आइडियाज मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी रेडी टू यूज टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। बस आपको अपने टेम्पलेट में हेडलाइन लिखनी है, कुछ डिटेल्स बतानी है और एक बटन ऐड करना है जिसके अंदर हमारा गूगल फॉर्म का लिंक अटैच होगा। तो हम यहाँ पर कोई भी एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला चूज किया। अब इसको हम एडिट करना शुरू करेंगे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि मैं कैनवा का फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ। अभी तक मैंने कैनवा का कोई भी प्रो फीचर यूज नहीं किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि फ्री से भी कितना अच्छा हम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो गया जिसे कहा जाता है कस्टम पैनल। पहले हम थे होम पैनल पर, अब कस्टम पैनल हमारे पास ओपन हो चुका है। इधर अब हम अपना टेम्पलेट बनाना शुरू करेंगे, लेकिन ये ब्लू कलर में है और मेरा जो बिजनेस कलर है वो ऑरेंज है। तो ऐसे में हम इसको ऑल सिलेक्ट करके हमारे पास ये कलर आ गए। ये देखिए, इस टेम्पलेट के कलर्स ऊपर यहाँ पर नजर आ गए। अब मैं इजीली यहाँ पर अपने कलर्स जो है चेंज कर सकती हूँ। देखिए अब यहाँ पर लिखा है जितने भी ये ब्लू कलर होंगे वो सभी ऑरेंज में चेंज हो जाएंगे। इसके लिए मुझे चेंज ऑल पर क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए ये वाला भी जो ब्लू कलर था वो खुद ही चेंज होने लग गया। ऐसी मैं इस पर जाऊंगी तो देखिए मैं इसकी जगह ब्लैक चूज कर रही हूँ।
ये वाला जो ऑरेंज है, ब्लू, इसकी जगह मैं ब्लैक चूज किया। अब चेंज ऑल पे जाऊंगी तो देखिए जितने भी ऐसे ब्लू कलर थे वो सभी ब्लैक में चेंज हो गए। ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जिस तरह कस्टमाइज करना चाहे कर सकते हैं। अभी मैं एक सिंपल सा टेम्पलेट आपको बना के दिखा रही हूँ। तो हमारी टेम्पलेट की हेडलाइन होने वाली है, लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग। यह हमारे टेम्पलेट की हेडलाइन होने वाली है। हेडलाइन का मतलब होता है जहां कस्टमर या किसी भी पर्सन का सबसे पहले फोकस जाता है, वो हमारी हेडलाइन होती है। तो ऐसे में हमारी जो हेडलाइन है वो एकदम बोल्ड होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ हेडलाइन लिख ली, इसको बोल्ड कर देंगे। अब कोई सा भी फॉन्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये हो गई हमारी हेडलाइन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी सब हेडलाइन, जिसमें हम अपने फ्री डिजिटल मार्केटिंग का जो है थोड़ा सा और ब्रीफ देंगे। तो आप इसको हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको हिंदी में लिखना है तो आपको सिंपली एक न्यू टैब ओपन करना है। 9 डॉट्स में जाकर आपको यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट नजर आएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने गूगल ट्रांसलेट ऑन हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ लिखना है, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखने। देखिए जैसे जैसे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी मिक्स जो हम ज्यादातर चैट में यूज करते हैं, लिखते हमारे जो अल्फाबेट्स है वो इंग्लिश में होते हैं लेकिन बोलते वक्त पढ़ते वक्त वो हिंदी में होते हैं। तो ऐसी मैं उस भाषा में लिख रही हूँ और वो खुद ब खुद हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है। तो मैंने लिखा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। अभी मैं पूरा ब्रीफ नहीं दे रही कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग में क्या है। लाइक आप सब तो जानते होंगे कि आपको एसईओ सिखाया जाएगा, एसएमएम सिखाया जाएगा, ड्रॉप शिपिंग सिखाया जाएगा, और इसके साथ ही डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ये सब सिखाया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं आप सभी को केवल थोड़ा ऐसा मोटा मोटा सिखा रही हूँ, तो इसलिए अभी मैंने एकदम डिटेल में अपना जो ये सब हेडिंग है वो नहीं लिखा। अब इसको आपको ऑल सिलेक्ट करना है। ऑल सिलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस से पूरा ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली कंट्रोल+A क्लिक कीजिए। ऑल सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A। जिन लोगों को नहीं पता वो चाहे इस चीज को लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये शॉर्ट कीज जो है, ये शॉर्टकट ये मालूम होते हैं। और कंट्रोल+C से हो जाएगा कॉपी, या फिर आप राइट क्लिक करके सिंपली यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे वापस अपने टेम्पलेट पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या फिर आप कंट्रोल+V भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आगे हमारा सब हेडलाइन, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। इसको हम या तो छोटा या बड़ा जैसे भी चाहे वैसे कर देंगे। अब इसका कलर चेंज करना चाहे ताकि ये हमारी हेडलाइन से थोड़ा डिफरेंट लगे, तो मैंने ये ऑरेंज कलर यूज कर लिया। अब इसके साथ में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बस हमें अपने टेम्पलेट को थोड़ा भरा हुआ, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग पढ़ते रहे या कंफ्यूज हो जाए। बस अपने टेम्पलेट को एक अच्छा सा सुंदर सा बनाना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई पर्सन ऐड कर देती हूँ। तो मैंने ऐड किया ये। अब हमारा टेम्पलेट थोड़ा अच्छा लगेगा। एलिमेंट में आप जो भी लिखेंगे आपको उस तरह का एलिमेंट वहां पर शो हो जाएगा, उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा टेम्पलेट बन गया, लेकिन अभी भी हमारे टेम्पलेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। वो क्या चीज है मुझे चैट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। जो अभी मैंने सब हेडलाइन लिखी है उसको पढ़ के आपको क्या लगता है अभी हमें क्या टेम्पलेट में ऐड करना है? क्या किसी को पता है अभी हमें टेम्पलेट में ऐसी क्या चीज ऐड करनी है जिसके लिए हम ये टेम्पलेट बना रहे हैं? CTA, क्लास टाइम नहीं, क्लास टाइम नहीं, CTA, क्लिक बटन। यस, अभी हमें बटन ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर बटन बनाना शुरू करेंगे। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं शेप। जैसे आप शेप लिखेंगे देखिए आपके पास कई अलग अलग तरह के शेप आ जाएंगे, इसके रिजल्ट आप जो भी चाहे वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यूज किया है ये पिल जैसा। हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि ये बाकी से अलग रखे। तो मैंने इसको कर दिया ग्रीन या फिर रेड। इसका हम थोड़ा साइज चेंज कर देंगे। अब क्योंकि हमें इसको बटन की तरह दिखाना है, इसके लिए हमें इसके आसपास एक बॉर्डर लगाना होगा। बॉर्डर लगाने के लिए देखिए कलर के पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्ट्रोक स्टाइल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो देखिए हमारी शेप के पास एक बॉर्डर बनना शुरू हो गया है। आप चाहे तो इसको एक सिंपल बॉर्डर बना सकते हैं, डैश वाला बॉर्डर बना सकते हैं, या डॉट वाला बॉर्डर बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप किस तरह का बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये सिंपल ये वाला लिया है, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने चूज कर लिया येलो। हमारा ये बॉर्डर, ये बटन बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर, लाइक ज्वाइन नाउ। इस ज्वाइन नाउ, इसका कर थोड़ा, इस ज्वाइन नाउ को हम इसके ऊपर लगा देंगे। और चाहे तो आप इसका कलर और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए हमें टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ये रहा फॉन्ट। आप यहाँ पर कोई सा भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं और इसका सिंपली कलर भी बदल सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल से पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। आप चाहे तो इन दोनों को पोजीशन पे जाके इसको चूज किया, फिर मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस कर रखा है और इसको भी चूज कर लिया। अब देखिए दोनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये दोनों एक साथ सिलेक्टेड हैं। अब मैं ग्रुप पर क्लिक करूंगी तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा। जब मैं एक को क्लिक करूंगी तो ये दोनों चीजें एक साथ हिलेंगी। अगर मैं इनका साइज बढ़ाना या घटाना चाहूंगी तो ये दोनों एक साथ होंगे। दोबारा इसका प्रोसीजर बता देती हूँ। ग्रुप करने के लिए आप जिन चीजों को ग्रुप करना चाहते हैं पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। इसके लिए पोजीशन पर जाइए, लेयर में जाइए, ये रहे लेयर। अब मान लीजिए मुझे इस बटन और ज्वाइन नाउ इन दोनों का ग्रुप बनाना है, तो मैंने बटन पे क्लिक किया। अब मेरा एक फिंगर है कंट्रोल के ऊपर, फिर प्रेस किया और ज्वाइन नाउ। अब देखिए दोनों एक साथ सिलेक्टेड है। अब हम ग्रुप पर क्लिक करेंगे, तो अब हम इसको मूव करेंगे तो दोनों एक साथ मूव होंगे। साइज बड़ा या छोटा करना होगा तो वो एक साथ हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह ग्रुप बनाकर ये कर सकते हैं। तो अब हमारा बटन बन गया, लेकिन जब कोई इस बटन पर क्लिक करेगा तब तक वो काम ही नहीं करेगा जब तक इस पर कोई लिंक नहीं लगा होगा। और लिंक लगाना हमें किसका है, हमें फॉर्म का लिंक लगाना है। आज हम सीख रहे हैं गूगल फॉर्म के बारे में। तो चलिए अब अपना गूगल फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम न्यू टैब ओपन करेंगे। एक बार फिर ये 9 डॉट्स आप यहाँ देख रहे हैं अपनी प्रोफाइल के साथ में, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म, गूगल फॉर्म नजर आएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। नया फॉर्म बनाने के लिए आपको सिंपली ब्लैंक फॉर्म यानी कि एक न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। अब चलिए, अब हमारा फॉर्म बनाने का प्रोसीजर शुरू हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म। आपको यहाँ पर इस फॉर्म को एक नाम देना है। ये नाम आपके कस्टमर्स या फिर आपकी लीड को नहीं दिखेगा, ये नाम आपको दिखेगा जब आप इस फॉर्म को सेव करेंगे। और कभी आप सर्च करना चाहेंगे तो आप इसी नाम से सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए आज डेट है 11/10 और हम बना रहे हैं फॉर्म, फॉर्म 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अब ये नाम आपके लिए है, अगर आपको कभी सर्च करना हो तो आप इस नाम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नाम है ये हमारी हेडलाइन है। तो हम अपनी हेडलाइन रख लेते हैं, लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारी हो गई हेडलाइन। जैसे कोई हमारे लिंक पर क्लिक करेगा तो उसको हमारी हेडलाइन में लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग शो होगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो लाइक अगर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के फीचर्स के बारे में, टाइमिंग के बारे में, या फिर किसी भी चीज के बारे में, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस फॉर्म से जुड़ी किसी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, लाइक फिल ऑल द डिटेल्स
टू ज्वाइन आर ग्रुप। मैंने डिस्क्रिप्शन में लोगों को बताया है कि आप अपनी डिटेल्स फिल करें ताकि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं, तब भी आपका फॉर्म ऐसे ही रहेगा। अब बारी है क्वेश्चन अटैच करने की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आता है। अगर आप अपने कस्टमर की, अपनी लीड की डिटेल्स चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? अपनी लीड का नाम। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन ऐड करेंगे नेम। और अब हम, सॉरी, अब जो नेम है वो मल्टीपल चॉइस तो नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने कोई 4 नाम रख लिए, पूजा, राहुल, या फिर हमारे चैट में है जिसकी पूजा, राहुल, प्रीति, संध्या। मैंने ये 4 नाम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर ऐड कर दिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी जो लीड आएगी वो इन्हीं 4 नामों की आएगी। नहीं, इसके लिए हमें मल्टीपल चॉइस की जगह, ये देखिए यहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस, इसकी जगह यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा शॉर्ट आंसर। अब हमारी लीड का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर राइट कर सकता है, इसे कहेंगे हम शॉर्ट आंसर। अब हमें एक नया क्वेश्चन ऐड करना है, तो इसके लिए हम ऐड क्वेश्चन, ये जो प्लस बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं ईमेल। अब लोगों को हमारी अपनी ईमेल या सिंपली मेल लिख देते हैं, अब लोगों को अपनी मेल यहाँ पर एंटर करनी होगी और इसको भी हम शॉर्ट आंसर में रहने देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड, जो कि ऑन है। जब मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो ऊपर जैसा स्टार बना हुआ है वो मेल पर नहीं आएगा। रिक्वायर्ड का मतलब है, रिक्वायर्ड का एक तरीके से मतलब है कंपलसरी। अगर लोग अपना नाम सर्च किए बगैर आगे बढ़ते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें अपना नाम फिल करना ही होगा। लेकिन मैंने मेल को रिक्वायर्ड नहीं किया, ऐसे में अगर लोग अपनी मेल फिल नहीं करते तो वो फिर भी आगे प्रोसीजर में जा पाएंगे। अगर आपको जो डिटेल्स चाहिए ही चाहिए, मतलब अपनी लीड का आपको नाम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे। मान लीजिए अब हम ऐड करते हैं फोन नंबर। फोन नंबर, हमने यहाँ पर लिखा फोन नंबर, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और इसको भी हम शॉर्ट आंसर में रहने देंगे। फिर एक बार फिर हम ऐड क्वेश्चन पर जाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर। अब देखिए व्हाट्सएप नंबर को मैं रिक्वायर्ड नहीं कर रही। देखिए इन तीनों पे स्टार बना हुआ है लेकिन व्हाट्सएप नंबर पर नहीं बना हुआ, क्योंकि इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन जो था उसको मैंने ऑफ कर दिया था। अब एक बार फिर से हम नया क्वेश्चन ऐड करेंगे। इससे पहले मुझे बताइए, आपको अभी तक सब समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कैनवा से थोड़ा अलग है। अगर आपको अपनी लीड की डिटेल्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसको सिंपली यहाँ पर सेव कर पाएंगे। चैट बॉक्स में बताइए क्या आपको अभी तक सब क्लियर है? ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। लाइक कोई सा भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप अपनी लीड की कोई डिटेल्स ही मांगे। आप कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। वाई, लाइक व्हाट यू वांट टू लर्न फर्स्ट। आप सबसे पहले क्या सीखना चाहते हैं? ये क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप में भी पूछा था। इसको हम मल्टीपल चॉइस रहने देंगे। हम अपने ऑप्शन में सबसे पहले ऐड करेंगे एसएमएम, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद हम एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक ड्रॉप शिपिंग। एक और क्वेश्चन है, आप जितने चाहें यहाँ पर अपने ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तीसरे में हमने लिख लिया एड्स, फेसबुक एड्स। इसके बाद हम एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जिसमें आ सकता है, जो हम कर रहे हैं कैनवा से, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो आप ऐसे कई सारे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी भी 4 के बाद एक और ऑप्शन ऐड करने का यहाँ पर हमें मिल रहा है ऑप्शन, लेकिन हम यहाँ पर 4 पर ही रहने देंगे और इसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। लाइक अगर लोग इसको फिल भी नहीं करते तो भी वो आगे प्रोसीजर पर जा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर केवल 4 क्वेश्चन का अपना फॉर्म बनाया है, जिसमें से 3 रिक्वायर्ड है और 2 रिक्वायर्ड नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर आपको कई अलग अलग तरह की सेटिंग मिलेगी, जैसे कि पहला है कस्टमाइज थीम। आप यहाँ पर अपने फॉर्म की थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट स्टाइल, यानी कि आप हेडर का टेक्स्ट यानी कि फॉन्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, जो भी फॉन्ट आपको पसंद आए। देखिए यहाँ पर आपके हेडर का टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप उसका साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज है 24। आप चाहे तो इसको 20 भी कर सकते हैं, 22 या फिर 24 मैक्सिमम। जो हमारे क्वेश्चन है उसका टेक्स्ट उसका फॉन्ट भी आप चेंज सिंपली कर सकते हैं, और इनकी साइज को भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद है और टेक्स्ट। आप उनके स्टाइल भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इमेज लगाना चाहे तो आप यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। और कलर चेंज करना चाहे, लाइक येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, तो आप वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और आप अपने इस कलर को कितना डार्क करना चाहते हैं आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी वो कस्टमाइज वाली चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आप अपने फॉर्म को पब्लिश करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पब्लिश का बड़ा सा देखिए बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है एनीवन विद द लिंक, यानी कि जो भी हमारे इस लिंक पर क्लिक करेगा वो हमारे इस फॉर्म पर आ सकता है। आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं एनीवन विद द लिंक। इसको हम क्लिक कर देंगे और डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमें अपने फॉर्म का लिंक नजर आ गया। लेकिन देखिए ये कितना बड़ा लिंक है। इतना बड़ा लिंक, हो सकता है कभी आपसे कॉपी पेस्ट करने में गलती हो जाए, कुछ वर्ड जो है वो कट जाए। ऐसे में हम अपने लिंक को शॉर्ट कर लेंगे, यानी कि छोटा कर लेंगे। इसके लिए आपको ये जो शॉर्टर यूआरएल का चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा लिंक ये छोटा हो गया। अब इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। समझ में आया आपको कैसे करना है? एक बार फिर से ये जो पब्लिश का बटन है, देखिए अभी तो ये पब्लिश्ड हो गया, लेकिन पहले सिर्फ पब्लिश लिखा हुआ था। इस पर आपको जाना था, आपको एक और बार पब्लिश का ऑप्शन बट दबाना था, फिर उस अपने लिंक को छोटा करना था। ठीक है, अब हमारा जो लिंक है वो छोटा हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। अब हम अपने बटन को काम करवाना शुरू करेंगे। इसके लिए देखिए मैं इसको अनग्रुप कर देती हूँ। अपने टेक्स्ट पर जाएंगे, ध्यान से देखिए इस चीज जो है, ये जो स्टेप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, फिर राइट बटन दबाइए या फिर ये थ्री डॉट्स हैं इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, या तो आप राइट बटन दबाइए, एक मिनट, या फिर थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा लिंक। अब आपको अपने यूआरएल यानी कि अपने लिंक को यहाँ पेस्ट करना है और डन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जब हमारा लिंक पेस्ट हुआ तो यहाँ पर अंडरलाइन आ गया। लेकिन अगर हम इस अंडरलाइन को हटाते हैं तो क्या हमारा लिंक हट जाएगा? तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आ गया है, लेकिन ये बटन के हिसाब से इतना मैच नहीं हो रहा। तो ऐसे में हम इस अंडरलाइन को सिंपली क्लिक करके हटा देंगे, लेकिन हमारा यूआरएल इस टेक्स्ट के ऊपर से नहीं हटेगा। अब मान लीजिए कोई आपके टेक्स्ट पर क्लिक करता है तो वो फॉर्म के ऊपर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कोई इस बटन के कॉर्नर पे क्लिक कर देता है, कोई ऊपर क्लिक करता है, तो ऐसे में वो तो फॉर्म के ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हम ऐसे में जो हमारी शेप है इसके ऊपर भी अपना यूआरएल लगा सकते हैं। आप किसी इमेज, शेप या किसी भी तरह के एलिमेंट के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं। इसके लिए सेम आपको अपने शेप को सिलेक्ट करना है, राइट बटन दबाना है या वो थ्री डॉट्स पे जाना है, यहाँ पर लिखा है लिंक, इस पर क्लिक किया, अपने यूआरएल को पेस्ट किया और डन। तो देखिए इसके ऊपर भी हमारा यूआरएल लग चुका है। एलिमेंट या इमेज के पीछे अंडरलाइन नहीं होता, बस आपको यहाँ पर ऊपर नजर आ जाएगा। तो अब हमारा बटन एक्चुअल में बटन वाला काम करेगा। अब देखिए हमारा ये, मान लीजिए हमारा टेम्पलेट बिल्कुल तैयार हो गया है। माना ये ऐड के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए एकदम परफेक्ट। तो अब इसको सेव करने की बारी है। मैं आ जाऊंगी शेयर पर, डाउनलोड पर, लेकिन इसको पीएनजी या जेपीजी में नहीं बल्कि पीडीएफ में सेव करना है।
पीडीएफ स्टैंडर्ड में आपको इसे सेव करना है। फिर गए डाउनलोड्स पर, तो देखिए हमारी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गई है। अब काम आपका है। मैं इसको आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप जल्दी जल्दी से इसको फिल कर दीजिए, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि डाटा किस तरह सेव होता है और आप कैसे उसको कलेक्ट करके यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं। सभी अपने ग्रुप में जाइए जल्दी जल्दी, मैं ये पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। बस थोड़ा सा समय। आप सभी के ग्रुप में ये पीडीएफ जा चुकी है, जल्दी जल्दी जाइए और इसको फिल कीजिए, ताकि मैं दिखाऊं कि डाटा कैसे कलेक्ट होगा और आप इसको स्टोर करके कैसे रखेंगे। हम इस डाटा में फिल्टर भी लगाएंगे, जैसे जिन लोगों ने एसएमएम चूज किया होगा उन्हें अलग करेंगे, जिन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग किया होगा उसको अलग करेंगे। जब आप ये फिल कर दे तो चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा। जल्दी जल्दी जाइए पीडीएफ ऑन। डन डन, कुछ लोगों ने डन लिख दिया है। मैम फॉर्म का लिंक ओपन नहीं हो रहा, लेकिन लोगों के डन आ रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, ऐसा हो सकता है अब की बार हो जाए। डन डन। थोड़े और लोगों को डन लिखने देते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा डाटा आए, फिर मैं दिखा सकूं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास डाटा किस तरह से कलेक्ट हो रहा है। थैंक यू मैम, आज कुछ नया सीखा, वेलकम। ऐसे आप हमारे साथ 90 डेज तक बने रहेंगे तो आप हर दिन कुछ नया सीख पाएंगे। अभी वो ओपन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप क्लास पर ध्यान बनाइए। जिन लोगों ने डन लिख दिया है हम उनका डाटा देखते हैं कि उन्होंने क्या आंसर दिया है, और उनको स्टोर करके रखते हैं। एक बार फिर से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की और अब हम फिर से एक बार जा रहे हैं अपने फॉर्म पर। देखिए हम अपने फॉर्म पर गए, ये है हमारा प्यारा सा फॉर्म। अब हम जाते हैं रिस्पॉन्सिव। देखिए क्वेश्चन के ठीक बाद उसके बगल में लिखा लिखा है रिस्पॉन्सेज, यानी कि किन किन लोगों ने रिस्पॉन्स किया। तो देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। हु हैज रिस्पॉन्डेड, तो देखिए इन इन लोगों ने, जो ये जो जीमेल है इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। इनके नाम ये रहे, इनकी मेल ये रही, इनके फोन नंबर ये रहे, व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है। हालांकि वो रिक्वायर्ड नहीं था, यानी कि कंपलसरी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने फिल किया। अब देखिए कितने लोग एसएमएम सीखना चाहते हैं, कितने ड्रॉप शिपिंग, कितना फेसबुक एड्स, और कितने लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सभी लोगों ने दिखा दिया। ठीक है मैम, ओपन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास इनफ डाटा आ चुका है। अब आप क्लास में ध्यान बनाइए। अब बंद कर दीजिए, वापस आ जाइए क्लास में।
जिन लोगों के ओपन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आ जाइए, हमारे पास डाटा कलेक्ट हो चुका है, क्लास में ध्यान बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास कई लोगों के रिस्पॉन्स आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा है नो, 9 लोगों के रिस्पॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं अब हम इन्हें स्टोर करके कैसे रखेंगे, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे क्योंकि ये बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने ऐसी जगह लगाया जहां लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं और आपके पास रोज नई नई लीड आई जा रही है, तो आप ऐसे में बार बार स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे। इसके लिए यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिया है, लिंक टू शीट्स। ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में लिखा है लिंक टू शीट्स, इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, आपको नई शीट बनानी है या फिर आपको जो पहले से ही कोई स्प्रेडशीट बनी होगी उसी में ही ये डाटा ऐड करना है। तो हम एक न्यू स्प्रेडशीट लेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर डाटा आ गया। देखिए टाइम स्टैम्प यानी कि कब लोगों ने ये डाटा एंटर किया, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, इसके साथ ही उनकी मेल क्या है, नाम क्या है, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। देखिए कुछ लोगों ने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फिल नहीं किया क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं था। ऐसे ही कुछ लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या ऐड किया है वो देखिए यहाँ पर सभी आ गया। अब जब जब लोग आपके फॉर्म पर जाएंगे यानी कि अपने लिंक पर जाके सबमिट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका शीट है उसमें ये खुद ही ऐड होते जाएंगे। आपको मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब जब लोग आएंगे क्लिक करेंगे अपनी डिटेल्स भरेंगे, तो ये जो शीट है इसमें नंबर अभी 10 है। वैसे तो 9 लोग हैं लेकिन अभी यहाँ 10 लिखा है क्योंकि एक जो बॉक्स है हमारा ये नेमिंग में चला गया। तो ऐसे ये जो नंबर है वो बढ़ते चले जाएंगे, 11 12 13 14, ये नंबर्स खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। अब मैंने कहा था कि हम यहाँ पर फिल्टर लगाना भी देखेंगे, तो फिल्टर लगाने के लिए देखिए यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है। एक मिनट, देखिए ये आइकन बना हुआ है, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन का नाम है फिल्टर, इस आइकन का फिल्टर नाम है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक मिनट, देखिए आप यहाँ पर देखिए ये जो बटन बना हुआ है इस पर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा है फिल्टर कॉलम, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन वाला कॉलम है ये फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। जिस ऑप्शन के बारे में मैं बता रही थी वो हो सकता है गूगल शीट के पुराने वर्जन का ऑप्शन हो, वर्जन चेंज होते रहते हैं, हमारे पास न्यू वर्जन है, न्यू ऑप्शन है। तो देखिए हमारे पास अलग अलग कॉलम्स के लिए खुद ही फिल्टर आ गए। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करके उस कॉलम को चूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये गूगल शीट है, ये जो गूगल फॉर्म है इन्होंने अपडेट किया है। अब हम इस वाले कॉलम में अपना फिल्टर लगाएंगे। इसके लिए हम ड्रॉप डाउन करेंगे, फिल्टर कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब आपको कौन से रिजल्ट चाहिए, मान लीजिए बस मुझे फेसबुक एड्स वाले रिजल्ट चाहिए, इसके लिए मैं बाकी 3 चीजों को हटा दूंगी और ओके पर क्लिक करूंगी। तो देखिए जिन 4 लोगों ने सिर्फ फेसबुक ऐड चूज किया था, हमें सिर्फ उन 4 लोगों का रिजल्ट यहाँ पर नजर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिस ऑप्शन के बारे में रिजल्ट चाहते हैं, मान लीजिए अब हम चाहते हैं एसएमएम पर, तो बाकी 3 को अनचूज कर देंगे यानी कि चूज नहीं करेंगे और इसको चूज करके ओके कर देंगे। तो देखिए एसएमएम वाले एक हैं, किरण कुमार जी। ठीक है, तो आप इस तरह फिल्टर का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लोकेशन ऐड की है, एक मिनट, मान लीजिए आपने जो फॉर्म बनाया था, हमने जो गूगल फॉर्म बनाया था यहाँ पर आपने लोकेशन ऐड की, क्वेश्चन ऐड किया, सिटी, आपने आपने मल्टीपल क्वेश्चन रखे लाइक दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, ऐसे आपने 3 से 4 या 5 6 10 ऑप्शन रख लिए। अब आपको दिल्ली वाले लोगों को अलग रखना है और राजस्थान वाले लोगों को अलग करना है, तो ऐसे में आप सिंपली फिल्टर लगा के उन लोगों को अलग रख सकते हैं। एक बार फिर से इस पर जाएंगे, इस बार हम ग्राफिक डिजाइनिंग रहने देते हैं, चूज करते हैं मतलब, और बाकी हटा देते हैं। तो देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने वाले 2 लोग हैं। ठीक है, आप इस तरह फिल्टर लगाकर लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उनको इजीली रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो ये जो लास्ट में आए हैं
जिनका नंबर 9178 से शुरू है। इन्होंने, जब हमने ये फॉर्म खोला था उसके बाद सबमिट किया था, लेकिन इसके बाद भी देखो इनका डाटा हमारे पास आ गया। ऐसे लोग बढ़ते चले जाएंगे और उनका डाटा खुद ब खुद स्टोर होता रहेगा। आपको मैन्युअली कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये था गूगल फॉर्म, आप कैसे गूगल फॉर्म बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने सोशल मीडिया पर इस फॉर्म को डालते हैं, लोग क्लिक करते हैं, डिटेल्स भरते हैं, तो आप सिंपली उनका डाटा यहाँ ले सकते हैं। आपको यहाँ फोन नंबर मिल गया, आप उनको मैन्युअली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे आ जाइए, इन हो जाइए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप उनके सामने यहाँ पर यस और नो करके अपनी स्प्रेडशीट को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। चैट बॉक्स में बताइए कि आपको गूगल फॉर्म के बारे में समझ में आ गया, और कैसे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे उनको एनालाइज, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? यस, यस मैम, यस। तो आपने सीखा आज एक नई चीज। आप ऐसे ही हर दिन नई नई चीजें सीखेंगे, बस आपको क्लास में डेली आना है। थोड़ा कंफ्यूजन है पर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, सभी को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, बस अपनी अटेंडेंस लगाए रखिए और क्लास के एंड तक बने रहिए। जब क्यूएनए शुरू होता है तो मैंने देखा है कई लोग चले जाते हैं, लेकिन क्यूएनए में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है आपके मन में भी हो या फिर बाद में आपके मन में आ जाए। तो आप ऐसे में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपकी क्लियर हाथ के हाथ, आपके जो डाउट्स है वो हाथ के हाथ क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा गूगल फॉर्म जो हमने आज सीखा वो क्लियर हो चुका है। अब हम सीखेंगे लोगो। अब हम लोगो बनाना सीखेंगे, लोगो डिजाइन करना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो जब हम कैनवा पर सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया लोगो, तो आपको कई सारे आइडियाज आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर कैनवा एआई भी है, जहाँ आप लोगो बनवा भी सकते हैं, यानी कि एक ऐसा लोगो जो दुनिया में अभी तक किसी ने भी नहीं यूज किया होगा, क्योंकि वो एआई ने अभी अभी खुद बनाया है। तो एक बार कैनवा एआई से बनवा कर देखते हैं कि वो लोगो किस तरह का बनाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन अ लोगो फॉर माय, मान लीजिए हम यहाँ पर लोगो डिजाइन करवा रहे हैं डांस एकेडमी के लिए। डिजाइन अ लोगो फॉर माय डांस एकेडमी, और इसको यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो कैनवा एआई बस कुछ सेकंड लगाएगा, जिसके बाद आपके पास एक खुद का लोगो तैयार हो जाएगा। एक ऐसा लोगो जो कि किसी ने भी अभी तक यूज नहीं किया होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर लोगो बनकर तैयार है। पहले लोगो में लिखा है डांस डायनेमिक्स। आपको देखिए यहाँ पर कई नाम भी मिल गए। रिदम डांस स्कूल, डांस एनर्जी, यहाँ पर आपको नाम भी मिल गए। इन केस आपके पास ऑलरेडी अपने डांस एकेडमी या फिर जिसका भी आप लोगो बनवाना चाहते हो उसका नाम ऑलरेडी आपके पास है, आपने चूज कर रखा है, तो आप वो भी बनवा सकते हैं। इसके लिए लिखना है आपको डिजाइन अ लोगो फॉर माई, एक बार फिर डांस एकेडमी ले लेते हैं। अब हम लिखेंगे नेम। नेम मान लीजिए हमारा है डीकेजी स्टूडियो। हमें इस नाम के स्टूडियो यानी कि डीकेजी स्टूडियो डांस एकेडमी का लोगो चाहिए। तो हमने यहाँ पर नाम भी बता दिया और हमारी किस चीज की एकेडमी है वो भी बता दिया। अब ये केवल कुछ ही सेकंड में एक बढ़िया सा प्यारा सा लोगो बनाकर आपको दे देगा। देखिए डीकेजी स्टूडियो, देखिए डीकेजी स्टूडियो जिसके पीछे एक बैलरीना बनी है। ये देखिए लास्ट वाला कितना प्यारा लोगो है। ऐसे आप कई अलग अलग तरह के लोगो बना के यूज कर सकते हैं, आप उनको इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अगर आपको ये लोगो नहीं बनाने, लाइक अगर आपको ये लोगो नहीं लेने, तो आप ऐसे में सिर्फ आइडियाज लेकर भी उनको साइड में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे आइडियाज भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए एआई वाले। लेकिन इन एआई वाली लोगोस में एक गलती ये होती है कि वो लोगों को पता चल जाते हैं कि ये एआई से बनवाए गए हैं। लाइक अगर हम यहाँ लिखते हैं लोगो,
एक मिनट, टेम्पलेट चूज करके अब यहाँ लिखते हैं लोगो। तो देखिए, अगर कोई इन लोगोस को देखे तो उन्हें पता चलेगा कि किसी ने, किसी ग्राफिक डिजाइनर या फिर किसी जो लोगो क्रिएट करते हैं उन्होंने ये लोगो बनाए होंगे, एफर्ट्स डाले होंगे, किसी की थिंकिंग होगी, तब जाके ऐसे लोगो बने हैं। एआई लोगो में ऐसा होता है कि उनको देखते ही पता चल जाता है कि वो एआई द्वारा जनरेटेड है, और आजकल की ज्यादातर चीजें एआई जनरेटेड ही होती हैं। ऐसे में अगर आप अपना पर्सनल टच देना चाहते हैं, इसके लिए आपको पर्सनल एफर्ट्स भी लगाने होंगे। अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं एजुकेशन, तो आपको यहाँ पर एजुकेशन के लोगो कई सारे मिल जाएंगे। मान लीजिए आप हैं और आपके साथ में एक और पर्सन है, आप दोनों ने सेम ये वाला चूज कर लिया, या फिर कोई सा भी दूसरा आपने चीज चूज कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे इसके जैसा नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए और अपना चाहिए। मान लीजिए ये वाला आपने भी चूज किया और आपके साथ में कोई एक पर्सन है उन्होंने भी सेम यही चूज किया। ऐसे में आप चाहेंगे कि आपका लोगो जो वो बाकी से अलग दिखे, इसके लिए आपको अपना पर्सनल टच यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिए, अब हम इसको अलग अलग करना शुरू करेंगे। हमारा ये न्यू टैब ओपन हो गया। एक बार फिर से जब मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक किया तो हमारा ये न्यू टैब ओपन हो गया। अब देखिए, अब हम इसको अलग अलग करना शुरू करेंगे, जैसे कि ये टेक्स्ट, एक मिनट पीछे कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट अलग है, ये वाला टेक्स्ट भी अलग है, और इसको कैसे आप कर्व कर सकते हैं इसके बारे में मैंने क्लास में बताया था। ये एलिमेंट अलग है, इसके साथ ये सर्कल अलग, इसके साथ में जो हमें रिंग नजर आ रही थी वो एक सर्कल था वो अलग है, और ये जो दो ट्रायंगल्स है ये अलग, और बीच का मेन सर्कल अलग है। अब ऐसे ही हम खुद भी बनाएंगे, लेकिन हम इसमें कुछ पर्सनल टच ऐड करेंगे ताकि हमारा लोगो बाकी लोगों से अलग हो। सबसे पहले था हमारा मेन सर्कल, जैसे कि ये ब्लू वाला। तो ऐसे ही हम सर्च करेंगे सर्कल, या फिर देखिए यहाँ पर मुझे पहले ही नजर आ गया। अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जब भी आप अपने लिए या अपने बिजनेस के लिए लोगो बनाए तो हमेशा जो आपका कैनवास है वो स्क्वायर होना चाहिए। जब भी आप लोगो बनाए तो अपना कैनवास स्क्वायर रखें। स्क्वायर कैनवास लेने के लिए आपको कस्टम साइज पर जाना है। एक बार बता देती हूँ, ये रहा आपका होम। आपको चाहिए एक स्क्वायर कैनवास, इसके लिए आपको कस्टम साइज पर जाना है। यहाँ पर लिखना है 1080 1080। जब आप क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका एकदम स्क्वायर कैनवास ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर इजीली अपना लोगो बना सकते हैं, जैसे हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर पहला सर्कल चूज कर लिया, इसके बाद था एक और सर्कल, तो हम दोबारा सर्कल पर क्लिक करेंगे, एक और सर्कल यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए, मैं साथ के साथ अपना ब्रांड कलर है वो भी ऐड कर रही हूँ। पीछे वाला कैनवास हम कर देते हैं वाइट, इसको हम कर देते हैं ब्लैक, और एक बार फिर से मुझे एक और सर्कल। एक बार कुछ चेक्स ले लेते हैं, क्या आप सभी को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया, एकदम से हमारी क्लास बंद होकर दोबारा शुरू हो गई है। क्या आप सभी को आवाज क्लियर है? स्क्रीन शेयर करके बताइए कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। यस, क्लियर है, विजिबल है, क्लियर है मैम, थैंक यू। तो हम थे अपने लोगो पर। देखिए, मैंने इसको रिंग की तरह बनाने के लिए एक और इसके ऊपर अटैच कर दिया। मैं कलर चाहूँ तो इसको एक बार फिर से चेंज कर देती हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा लोगो। इसके ऊपर और नीचे नाम लिखा था, तो हम भी ऊपर और नीचे नाम लिख लेते हैं। हमारा है जैसे कि डिजिटल डीकेजी।
ये मैंने नाम लिखा, इसका फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ गए, हमने कोई अच्छा सा फोन सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर अलग अलग तरह के फोन सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने फोन की पीडीएफ एज अ बोनस सबके साथ शेयर भी की थी, जहां से आप अलग अलग तरह के आइडियाज ले सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम उसे यूज कैसे करें। मान लीजिए अगर मेरे पीडीएफ में नाम लिखा था इस वाले फॉन्ट का, तो आपको सिंपली उस पर सर्च करना है। आपको वो नीचे जो फॉन्ट है वो नजर आ जाएगा, और उस पर क्लिक करना है। बस हमने जो पीडीएफ शेयर की है वो आपके साथ इसलिए शेयर की है ताकि आपको अलग अलग तरह के आइडियाज मिल जाए। आपको ऐसे सोचना या खोजना नहीं पड़ेगा अलग अलग फॉन्ट्स को। जो फॉन्ट आपको पसंद आ गया हमारी पीडीएफ में से, आप सिंपली उसको सर्च करके यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको वो सभी पीडीएफ दी गई है। आज भी आपको पीडीएफ दी जाएगी बोनस के तौर पर। आज आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी कलर साइकोलॉजी की, क्योंकि हमने लोगो बनाना शुरू किया है। तो लोगोस की पीडीएफ नहीं मिली, मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। क्योंकि हमारी तरफ से जो पीडीएफ है, जो रिकॉर्डिंग है, वो मैन्युअली हमारी टीम मेंबर सभी को शेयर करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपको रिकॉर्डिंग आज ना मिली हो। अगर आपने अटेंडेंस लगाई है तो आपको आज नहीं तो थोड़ा टाइम लगाकर बाद में जरूर मिल जाएगी। हाँ, तो आज के बोनस के बारे में बात की जाए, तो आज के बोनस में आपको कलर साइकोलॉजी की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आप कलर साइकोलॉजी से जुड़े, यानी कि आपको अपने लोगों के लिए, अपने ब्रांड के लिए किस कलर को चुनना चाहिए, क्या कलर किस तरह की वाइब देता है, वो सभी आपको उस पीडीएफ में से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल डीकेजी। अब इसको मैं कर्व करूंगी, इसके लिए इफेक्ट में जाएंगे, कर्व के ऑप्शन पर जाएंगे, तो देखिए ये कर्व होना शुरू हो गया। आप चाहे तो इसको और ज्यादा बेंड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये फॉन्ट थोड़ा सही नहीं है, हम कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं, कोई दूसरा फॉन्ट। ये मैंने लोगो काफी बड़ा बनाया है, इसलिए हमारा ये जो है सेट नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा डिजिटल डीकेजी। अब इसके नीचे लिखना है हमें डिजिटल मार्केटिंग। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिजिटल डीकेजी की जगह मार्केटिंग। हमने यहाँ लिखा मार्केटिंग, लेकिन हमें इस वाले को नीचे की तरफ लगाना है। इसके लिए हमारा कर्व उल्टे की तरफ होना चाहिए, तो इसके लिए हम दोबारा कर्व पर जाकर इसको अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करना शुरू करेंगे। इसको एडजस्ट करेंगे, इसका बेंड थोड़ा सा कम कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर ये बेंड कम हो गया। हम अपने इस वाले को और इस वाले को थोड़ा छोटा कर दें ताकि हमारे टेक्स्ट को थोड़ी सी जगह मिले। ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट आ गया, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ऐसे जब हम अपना पर्सनल टच देते जाएंगे तो हमारा लोगो और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा अलग और हटके लगता रहेगा। हाँ, तो अब हमारा नाम, हमारा डिजिटल मार्केटिंग, ये सब यहाँ पर एंटर हो चुका है। अब हमें एक बीच में एक अच्छा सा एलिमेंट चाहिए। इसके लिए हम एलिमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए अगर आप डांस एकेडमी शुरू करें, जिसके बारे में हमने सर्च किया था, तो आप डांस लिखिए, आपको कई अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप स्कूल शुरू कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एजुकेशन लिखिए, आपको एजुकेशन में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कई अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। अभी मैं सिंपली ये वाला चूज करके यहाँ पर सेंटर में ऐड कर रही हूँ। तो देखिए जिस पर्सन ने ये लोगो सिलेक्ट किया था वो अच्छा है, लेकिन जो हम बना रहे हैं उसमें हमारी मेहनत भी है, हमारी क्रिएटिविटी भी है। अब कोई भी पर्सन देखेगा, और अगर वो पूछेगा कि आपके लोगो में क्या खास बात है, तो आप उसको बता सकेंगे कि मैंने अपने लोगो में ये एलिमेंट ऐड किया क्योंकि मैंने ये सोचा था। ऐसे में पर्सनल टच अपने लोगो में ऐड होना आपकी क्रिएटिविटी दिखाएगा, और काफी अच्छा भी लगेगा। देखिए हमारा ये अलग और हटके लोगो तैयार हो गया है। आप ऐसे में कई अलग अलग तरह के लोगो बना सकते हैं। इसकी कॉपी किया, आप इसमें और क्या अलग कर सकते हैं, लाइक कलर चेंज कर सकते हैं। और इसको और अलग बनाने के लिए, जैसे कि आप एक लोगों की अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं, तो ऐसे में हम और ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, आप ऐसे कई सारे लोगोज हमारे साथ होमवर्क के लिए, तो अपना होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क में आपको ऐसे अलग अलग तरह के लोगो बनाने हैं। अपने किसी एक ही नाम के 3 से 4 लोगो बना के हमारे साथ शेयर कीजिए। और गूगल फॉर्म भी जरूर ट्राई कीजिए। वो आपको हो सकता है कि फर्स्ट ट्राई में थोड़ा सा हार्ड लगे गूगल फॉर्म बनाना, लेकिन अगर आप अभी सीखते के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसके साथ ही आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। लोगो समझ में आ गया आप सभी को? जल्दी जल्दी से आप नजर डाल लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ। तो ये था अब तक का हमारा टॉपिक। आज हमने कुछ नया सीखा। 1 मिनट। हाँ, आज हमने कुछ नया सीखा, हटके सीखा। आप लोगो बनाना सीख गए, आप गूगल फॉर्म सीख गए। आप कैसे गूगल फॉर्म अपनी लीड को शेयर करें ताकि आपको उनकी डिटेल्स मिल सके, आप उन डिटेल्स को आगे चलकर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लीड को अट्रैक्ट किया, लेकिन वो लीड आपकी अभी नहीं मान रही, आप ऐसे में उसको ऑफर दे सकते हैं अलग अलग तरह से। उनकी डिटेल्स आप अपने पास सिक्योर करके रख सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट चीज। अभी आपके पास ग्रुप में एक और चीज मैं शेयर कर रही हूँ। ये एक लिंक है। ये हमारे जीएमबी यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक है। किन किन लोगों को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में पता है? चैट बॉक्स में बताइए किस किस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में पता है। कुछ लोगों का है यस, कुछ लोगों का नहीं पता, कोई बात नहीं। बस 1 मिनट मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। ये कर दिया फॉरवर्ड। क्या आप सभी को लिंक मिल गया? ग्रुप में जाइए और रिएक्शन दीजिए, उस पर प्रेस करके रखिए। थम्स अप का रिएक्शन दीजिए। थंब का रिएक्शन दीजिए। मिल गया, मिल गया। हाँ, 3 लोगों का थंब का रिएक्शन आ गया। अब देखिए, जीएमबी के बारे में बता देती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में कई अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे कि जीएमबी, जीएमबी का मतलब है गूगल माई बिजनेस या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं लाइक बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपको कई सारे रेस्टोरेंट गूगल पर नजर आते हैं। ये वो रेस्टोरेंट होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस गूगल पर लिस्ट कर रखा है। ऐसे ही हमारा जो डिजिटल डीकेजी है, हमने भी अपनी प्रोफाइल गूगल पर बना रखी है। और जो लिंक मैंने शेयर किया है वो हमारे रिव्यू का लिंक है। आपकी तरह कई ऐसे लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे बारे में जानते ही नहीं हैं। आपको अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिल पाई। ऐसे में अगर आप अपने अच्छे रिव्यूज उस पर ऐड करेंगे, और जो लोग हमारे प्रोफाइल पर विजिट करेंगे उन्हें पता चलेगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, किस तरह का डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, उन्हें वो भी पता चलेगा। फिर हमारे साथ कई सारे नए लोग ऐड हो जाएंगे। तो आप वहां पर अपने रिव्यूज ऐड कीजिए। मेरा नाम वहां पर मेंशन मत कीजिए, वहां पर मेंशन कीजिए डिजिटल डीकेजी। हमारा बिजनेस प्रोफाइल डिजिटल डीकेजी के नाम से बना हुआ है। तो आप वहां पर अपने रिव्यूज ऐड कर सकते हैं। आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे वो जैसा भी रहा हो,
हमारी तरफ से हमने बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपका जैसा भी एक्सपीरियंस था, आप वहां पर लिख कर ऐड कर सकते हैं। और आप उस रिव्यू को स्क्रीनशॉट लेकर, उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे साथ ग्रुप में ऐड कीजिए, हमें सेंड कीजिए। हम उनको एक स्पेशल बोनस देंगे, क्योंकि आप मदद कर रहे हैं नई लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, आप जो रिव्यू ऐड करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, उनको स्पेशल बोनस दिया जाएगा। क्योंकि आप हमें मदद कर रहे हैं नए लोगों तक पहुंचने के लिए, नए लोगों को हम तक पहुंचने के लिए। अब कौन कौन हमें इस चीज में हेल्प करेगा, कौन कौन लोग ऐड करेंगे, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। क्योंकि देखिए, डिजिटल मार्केटिंग अब फ्यूचर है, ऐसे में ज्यादातर लोग सीखेंगे। तो यस यस, कई लोगों के लोग मैसेज आ गए हैं। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए अब शुरू होता है Q&A। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से जुड़ा, या पिछली क्लास का कोई क्वेश्चन हो? हैंड राइज कीजिए। Q&A सेशन शुरू हो गया है, किसी का क्वेश्चन है तो हैंड राइज कीजिए। कई लोगों के यस आए हैं, प्लीज आप अच्छा सा रिव्यू डालिए और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए, आपको स्पेशल बोनस मिलेगा। तो सबसे पहले संध्या जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने डे 3 के लिए, डे 2 और डे 3 के लिए मैंने बोली थी, आपसे हाँ मेरी जी, हाँ बात मैंने हुई पढ़ थी। लिया पढ़ लिया। हाँ, डे 2 का तो मुझे मिला ही नहीं। आपने बोले थे कि आप टीम से रिक्वेस्ट करेंगे मुझे भेजने के लिए। यस मैम, वो लेकिन एक्चुअली आज। कल, हाँ हाँ मैम, बोलिए। हाँ तो कल हमारा हॉलीडे था, तो हमारा इतना कांटेक्ट नहीं हो पाया। और आज आते के साथ ही हमने जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस की थी, जिन्होंने दी थी, जिनमें से इनफैक्ट कुछ लोग रह भी गए, हमारे पास मैसेज आए हैं। हम आप हाँ सभी को जो रह गए और आपको मिलाकर सभी को रिकॉर्डिंग और बोनस जरूर दे देंगे। क्योंकि आज हमारा वर्किंग ऑन था, तो हम मैनुअली एक्चुअली हम सबको रिकॉर्डिंग देते, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। मैम, ग्रुप में मैसेज आता है कि भेज दिया है, तो वो क्या अलग से अलग नंबर से आएगा? नहीं नहीं ग्रुप नहीं। में नहीं आएगा? हाँ, जो रिकॉर्डिंग और जो बोनस है वो आपके पर्सनल नंबर पर दिया जाएगा, ग्रुप में नहीं दिया जाता। क्योंकि ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं जो कि लाइव क्लास नहीं लेते, फिर भी लोग कहते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। ऐसे में जो लोग हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो लोग अपना टाइम दे रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। इसलिए हम अपनी तरफ से स्पेशल करते हैं कि उनको रिकॉर्डिंग और बोनस पर्सनली सेंड करते हैं। ओके मैम, तो मैम मुझे डे 2 का भी मिलेगा ना, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग? डे 3 मैम का तो आप, मैंने अटेंडेंस लगा दी थी, हाँ जी, चैट बॉक्स में डाल दी थी मैंने, नाम और नंबर। तो डे 2 का मैंने बताई थी ना, करंट फेलियर था, हाँ इशू जी, था, हाँ तो जी नहीं बताया ज्वाइन था। कर पाई थी। हाँ, तो वही मुझे चाहिए था, वो नहीं मिला मुझे मैम। ओके मैम, तो सॉरी इसके अभी लिए अगर थोड़ा डिले हो गया हो तो, लेकिन आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है मैम, ओके। आपका कोई थैंक यू। क्वेश्चन हो कैनवा से आज की क्लास, आपको आज की क्लास कैसी हाँ, लगी? मुझे थोड़ा वो लोगों का स्टार्टिंग में जब आपने वो उसको सर्कल करने का बताया ना, हाँ उधर जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन वीडियो देखने के बाद शायद वो भी दूर हो जाएगा। ओके थोड़ा थैंक आप यू मैम। कभी कभी फास्ट हो जाते हैं, अभी नेटवर्क इशू भी था ना, ओके रिजॉइन हो गए थे सब। ओके, तो अगली ठीक है, क्लास मैं से रिकॉर्डिंग कोशिश मिलेगी रहेगी तो कि मैं मैं, देख लूंगी। ओके ओके मैम, आपको रिकॉर्डिंग ओके जल्दी मैम, प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। श्वेता जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमारी क्लास का टाइमिंग है ना, एक्चुअली मैं एक होम मेकर हूँ, तो इसी टाइम मेरे हस्बैंड बच्चे सब आते हैं। तो क्या ओके कोई और मैम। क्लास है जिसे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? मैम अभी हमारे ग्रुप्स जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम आ रही है फेस्टिवल सीजन की वजह से। हम कई सारे बैचेस बना रहे हैं, लेकिन फेस्टिवल सीजन की वजह से कई लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अभी अपने बैचेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा कोई बैच अलग टाइमिंग में बनेगा तो आपको और अपने ग्रुप में सभी को नोटिफाई सबको कर दिया जाएगा। थैंक यू मैम। ओके, क्योंकि ये तो आप टाइम जो ग्रुप होता है में ना, अब, इवनिंग में, उस वक्त हस्बैंड, अच्छा, हाँ हस्बैंड के बच्चे भी सब अभी आते हैं, तो वो ओके मुझे क्लास थोड़ा सा
बीच बीच में इंटरेक्ट करते हाँ। रहता है। मुझे क्लास बहुत अच्छी लग रही है और अटेंड करने का मेरा मन थैंक यू। कर रहा है बहुत। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप आप बहुत रिव्यू अच्छे से पढ़ा जरूर रहे हैं। ऐड कीजिए। थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम। अगर आपको रिकॉर्डिंग बोनस चाहिए तो अटेंडेंस आपने लगा दी? यस मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, सॉरी उसके लिए, इसीलिए रीजन की नहीं वजह कोई। से मैं ये बात भूल रही थी। ओके मैम, तो मैं जैसे भी कोई नया अटेंडेंस बैच बनता है, दोबारा कोई लगा देती नई। हूँ। हाँ, आप लगा दीजिए। हम्म, जैसे कोई नया बैच बनता है तो ग्रुप में सभी को हाँ नोटिफाई कर दिया जाएगा, वो अपना जो हमारा अगला बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मैम। ओके थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आपका कैनवा से वैसे आप बहुत रिलेटेड? अच्छा पढ़ा रहे हो। थैंक यू मैम, आप हाँ ऐसी मेरा थोड़ा रिव्यूज सा मिस हमारे हो गया। जेएमबी पर भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मेरा लेट होने की वजह से थोड़ा सा मिस हो गया, वो मैं रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखूंगी। आपको मिल जाएगी, तब ठीक मैम। है। अच्छा मैम, जैसे हमें थैंक यू। हमने रिकॉर्डिंग देखी है तो उसका अगर हमें कोई क्वेरी आती है तो क्या हम इस जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें वो पुरानी क्वेरीज रेज कर सकते हैं? अगर आपका कैनवा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे उसका जल्दी कोई सॉल्यूशन निकाल के आप सभी के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारी नहीं नहीं, क्लासेस है जैसे वो कि अलग मतलब, अलग टॉपिक्स पे होंगी ना। हाँ तो मैं वही पूछ रही थी कि जो लास्ट क्लास का सेशन होगा तो वो हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूछ सकते हैं। हाँ, आप पूछ लीजिएगा। बाकी अगर कैनवा से जुड़े या कोई सॉरी। अलग टॉपिक से जुड़ा कोई अलग सा क्यूएनए रखना होगा तो उसके बारे में भी आप सभी को नोटिस दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, जैसे कैनवा चल रहा है तो अभी तो हम उसी को पहले फोकस कर रहे हैं। ठीक है मैम, मैं तो समझ गई। उसी से ही अभी, हाँ। हाँ, आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। हाँ बस मैं यही जानना चाह रही थी मैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। आरती मैम, मिस आरती, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हेलो मैम। हाँ, मुझे भी सेकेंड डे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, तो मैम उसके आपने बारे में अटेंडेंस लगाई थी? नहीं नहीं, मैंने सेकेंड डे को नहीं अटेंड कर पाई थी। एक्चुअली मुझे हाँ, याद ही नहीं रहा, भूल गई थी मैं। तो मैम जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई या फिर जो लोग नहीं आ पाए उनको हमारी तरफ से रिकॉर्डिंग और बोनस नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में हमारी टीम ने पहले ही बताया था। नहीं कि अभी तो मैं 4-5 दिन से कंटिन्यू अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे वो लिंक नहीं लग रही है कि वो क्लास में क्या सिखाया है, दूसरा कुछ नहीं है। अब बाकी आप अच्छा, बहुत अच्छे से सिखा रहे थैंक यू मैम। हो। आज का भी हमारे जो आपने जो मेंटोर हैं, एक मिनट, हमारे जो मेंटोर है दिनेश सर, उन्होंने आज एक मैसेज डाला था कि जो लोग आज की क्लास अटेंड करेंगे उनके लिए स्पेशल पिछले 3 दिन की रिकॉर्डिंग और बोनस दिया जाएगा, सो डोंट वरी। आपको तीनों दिन की रिकॉर्डिंग और बोनस मिल जाएंगे। इट्स अ स्पेशल डे, तो इसके लिए। और ये जो गूगल फॉर्म का जो आज आपने पढ़ाया है, वो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये गूगल फॉर्म कैसे किया जाता होगा। तो मुझे आज और उसके मतलब अलग नया और कुछ सीखने को मिला है, इसके लिए बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू। ये जो जीएमबी है यानी कि गूगल प्रोफाइल, एक मिनट। हाँ, तो मैं कह रही थी ये जो जीएमबी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है इसकी क्लास आपने हमारा कोर्स देखा होगा, उसमें जीएमबी मेंशन है, उसकी क्लास भी दी जाएगी, कैसे बनाया जाता है बनाने से लेकर कैसे उसको हैंडल करें, और उसकी कुछ टिप्स भी आपको उन क्लासेस में दी जाएगी। पूरा सब कुछ आपको बताया जाएगा। और सिलेबस अभी भेज सकते हैं क्या आप, और आगे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? सिलेबस वैसे तो सेंड कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई जिसका कोई सवाल हो कैनवा से जुड़ा या फिर किसी और चीज से जुड़ा? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है आज मेरा फर्स्ट क्लास है, 1-2 डे क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। नहीं, आज जो लोग अटेंड कर रहे हैं हमारे क्लास को और जो कल और परसों भी अटेंड करेंगे, ये जो 3 दिन है यानी कि 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, इन 3 दिन जो जो लोग क्लास अटेंड करेंगे उनको पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग और बोनस शेयर कर दिए जाएंगे। इट्स अ फेस्टिवल सीजन, तो आप सभी को एक गिफ्ट दिया जा रहा है। जो लोग हमारी आने वाली 3 दिन में क्लास अटेंड करेंगे उनको पिछले तीनों दिनों की क्लास की रिकॉर्डिंग और अटेंडेंस शेयर कर दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप सभी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अभी भी टाइम है, अपना नाम और अपना फोन नंबर जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए।
जिन्होंने कर दिया हमारे पास रिकॉर्ड हो गया, डोंट वरी। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी जल्दी जल्दी से अपना नाम और फोन नंबर शेयर कर दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम और लिंक भी दीजिए। हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल से ही प्रोवाइड की जाती है, तो आप उधर हमारा चैनल देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल का नाम है डिजिटल डीकेजी। हाँ जी, जो जो लोग रह गए हैं अभी भी अपना नाम और अपना फोन नंबर जल्दी से शेयर कर दीजिए। जिन्होंने पहले दे दिया इट्स ओके, आपका हमारे पास सबमिट हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, अपना हैंड राइज कीजिए। अच्छा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। मैम ये मेरा सवाल ये था कि टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं या नहीं। टेक्स्ट में, हाँ, आप टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कैनवा का एक इनबिल्ड वो है ऐप, जिसका यूज हाँ। करके आप टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं। इसकी क्लास हम कल ही लेने वाले हैं। आपको कई अलग अलग कैनवा एप्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, और टेक्स्ट को चारों तरफ से कैसे चारों तरफ से वो छोटा नहीं हो पा रहा था। मतलब उसका साइज आप छोटा नहीं कर हाँ, पा रहे थे, साइज, हाँ। तो जैसे आप। कोना पकड़ के ही ना, कॉर्नर से ही पकड़ के वो छोटा बड़ा हो रहा है। हम चाह रहे हैं ऊपर से पकड़ के नीचे दबा दें, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मतलब साइज तो कॉर्नर से ही होता है, मतलब आप, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। जैसे कॉर्नर से पकड़ के खींचने पे उसकी हाइट और वेट दोनों बढ़ती है ना। हाँ जी। तो हम सिर्फ एक बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हाइट अगर कम करना चाहते हैं तो वो नहीं हो रहा है। आ, तो वैसे तो नहीं हो सकता सर, या तो आप कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हैं ताकि जो आ, हाइट से बड़ा हो विड्थ से थोड़ा कम हो, या फिर आप स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। स्पेसिंग करना पड़ेगा उसको। हाँ, स्पेसिंग यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर सके। तो उससे तो विड्थ होगा ना, चौड़ाई उसकी बढ़ेगी। हाँ जी। हाइट में हाइट में नहीं कुछ हो पा रहा है। हाइट के हाइट लिए के भी लिए। आप अगर जिसके टेक्स्ट को आप खींच के बड़ा करना चाहते हैं, हाँ, भी हाँ, होता है ना खींच के, तो आप उसके लिए भी हाँ। ऐप यूज कर सकते हैं। ऐप की क्लास कल दी जाएगी। ओके। ठीक है, आप कल जरूर आइएगा। कल कई अलग अलग एप्स के बारे में बताया जाएगा, और आप उसमें इजीली सिर्फ हाइट, टेक्स्ट की सिर्फ हाइट भी बढ़ा सकते हैं। ओके। थैंक यू सर। और कोई सवाल आपका? और कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का सवाल? लीव कर सकते हैं क्या मैम? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं पूछ रही हूँ अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं उनको क्लियर कर पाऊँ। जो लोग अभी भी लेट ज्वाइन हुए हैं, मतलब थोड़ा और लेट, उनके लिए बता दूं कि जो लोग आज कल और परसों ये 3 दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो अपना वो लगा दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए, क्योंकि उनको पिछले तीनों दिनों की रिकॉर्डिंग और बोनस दिया जाएगा। हाँ, आज का बोनस, सॉरी, आज का बोनस, आज के बोनस में आपको मिल रहा है कलर साइकोलॉजी, जैसा आपको बताया गया था। कल भी कैनवा की क्लास होगी, और कैनवा के साथ एक और नए टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। क्या की क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कल, क्योंकि आपका टेस्ट भी है। कैनवा की क्लास जो कि दिनों से हो रही है, कई दिनों से, वो भी होगी, और एक नए टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। कलर साइकोलॉजी की पीडीएफ चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है। अच्छे से समझ गया? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, बाकी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। हाँ, नेटवर्क इश्यू एकदम से थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से क्लास एकदम से बीच में से कट हो गई। रिकॉर्डिंग आपको पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप शुरू से देख सकें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास एंड करेंगे। जल्दी जल्दी से नो लिख दीजिए। वी हैव 27 पार्टिसिपेंट। जल्दी जल्दी से आप सभी नो लिख दीजिए ताकि हम क्लास एंड कर दें, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपका कोई भी क्वेश्चन अब नहीं है। हाउ टू बाय कैनवा प्रो, उसके बारे में आपको कल या परसों की क्लास में बता दिया जाएगा। नो नो नो। ओके।
सो थैंक यू एवरीवन, आपने अभी तक बने रहे। आप अपना फीडबैक आप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने रिव्यूज हमारे जेएमबी अकाउंट में जरूर शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।